मैं रवीश कुमार और ये मेरा नया चैनल पेंशन वॉइस टीवी है। यहां मैं पेंशन, आपकी जेब, आपकी मासिक आमदनी और आम आदमी की जिंदगी पर असर डालने वाले बड़े फैसलों की सच्ची तस्वीर बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में आपके सामने रखूंगा, बिना शोर और दिखावे के। अगर आप सही, स्पष्ट और निष्पक्ष जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि कोई जरूरी अपडेट आपसे छूटे नहीं। अब चलिए आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स को विस्तार से समझते हैं। आज 20 दिसंबर को ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी जो हलचल सामने दिख रही है वह सिर्फ एक दो दिन की चर्चा नहीं है। पिछले कई महीनों से पेंशनधारी लगातार यह कह रहे हैं कि सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन के बिना गुजारा मुश्किल है। दवाइयां, जांच, अस्पताल, किराया, बिजली, राशन, हर चीज की कीमत बढ़ रही है, जबकि बहुत से लोगों की पेंशन अभी भी इतनी कम है कि महीने के बीच में ही जेब खाली हो जाती है। इसी दबाव और इसी जरूरत की वजह से ईपीएस 95 का मुद्दा अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी तीनों स्तरों पर सक्रिय दिखाई दे रहा है। आज की अपडेट को आपको इसी संदर्भ में समझना है कि क्या वास्तविक प्रगति दिख रही है, कौन सी बातें संकेत हैं और कौन सी बातें बिना आधिकारिक पुष्टि के सिर्फ दावे बनकर रह जाती हैं। सबसे पहले उस मांग पर आते हैं जिसे सबसे ज्यादा लोग दोहराते रहे हैं, न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग। इस मांग के साथ एक और महत्वपूर्ण मांग अक्सर जुड़ी रहती है कि बुजुर्ग पेंशनधारियों को, खासकर पति पत्नी दोनों को, स्वास्थ्य सुविधा या मेडिकल कवर जैसा लाभ मिले ताकि इलाज का बोझ कुछ हल्का हो। अभी जो संकेत मिल रहे हैं उनके आधार पर इतना कहा जा सकता है कि मांगें प्रशासनिक स्तर पर नोट की गई हैं, उन पर चर्चा चल रही है और अलग अलग मंचों इस विषय को बार बार उठाया जा रहा है। लेकिन आपको यह भी साफ समझना चाहिए कि चर्चा और आदेश के बीच लंबा फासला होता है। जब तक कोई लिखित आदेश, राजपत्र अधिसूचना, ईपीएफओ मंत्रालय का परिपत्र या स्पष्ट आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आती, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। हां, यह बात निश्चित रूप से सकारात्मक है कि मुद्दा ठंडा नहीं पड़ा बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब दूसरी बात जो इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा तुरंत राहत वाली मानी जा रही है, जिनकी पेंशन 1,000 रुपये से कम है, उनके लिए न्यूनतम 1,000 रुपये सुनिश्चित करने की मांग। देश में बहुत से पेंशनधारी ऐसे हैं जिनकी मासिक पेंशन आज भी 1,000 रुपये से नीचे है। यह स्थिति केवल आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी अपमानजनक है, क्योंकि पूरी जिंदगी नौकरी करके, योगदान करके रिटायर होने के बाद इंसान यह उम्मीद करता है कि कम से कम बुनियादी जरूरतें तो पूरी हो सकें। इसलिए अब यह मांग ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने रखी जा रही है कि जब तक 7,500 वाला लक्ष्य हासिल नहीं होता, तब तक तुरंत कदम उठाकर 1,000 से कम वाली पेंशन को कम से कम 1,000 तक किया जाए। इस मांग का मतलब यह है कि सरकार अगर चरणबद्ध तरीके से समाधान की तरफ जाती है तो पहला चरण न्यूनतम सीमा सुनिश्चित करने का हो सकता है और दूसरा चरण पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने का। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी गतिविधियों की चर्चा भी सामने आती है। कई लोग कह रहे हैं कि इस विषय में याचिका मामला निर्णायक चरण की तरफ है। अदालत की प्रक्रिया को आपको सरल भाषा में समझना चाहिए। याचिका दाखिल होती है, फिर दस्तावेज रिकॉर्ड पर आते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष अपनी दलीलें रखते हैं, सुनवाई होती है और फिर आदेश आता है। फाइनल स्टेज या अंतिम चरण जैसी बात आम तौर पर संकेत देती है कि बहस और रिकॉर्ड का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और फैसला आने की संभावना बढ़ती है। लेकिन तारीख, समय और आदेश यह अदालत ही तय करती है। इसलिए किसी भी तारीख या इसी सप्ताह फैसला जैसे दावों पर भरोसा न करें जब तक कोर्ट की सूची, आदेश में स्पष्ट संकेत न मिले। फिर भी यदि सचमुच कानूनी स्तर पर मामला आगे बढ़ रहा है तो यह पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
क्योंकि अदालत का आदेश अक्सर सरकार की प्रक्रिया को तेज कर देता है और क्रियान्वयन की दिशा स्पष्ट करता है। अब तीसरी बड़ी बात, संसद और सांसदों के स्तर पर समर्थन। यह मुद्दा लोकसभा में उठने की संभावना की बातें भी सामने आती हैं। जब कोई विषय संसद के भीतर उठता है तो वह केवल भाषण नहीं होता, उसके पीछे मंत्रालयों से प्रश्न, नोटिंग, जवाब, कमेटी स्तर पर दबाव और फिर नीति निर्माण की प्रक्रिया चलती है। अगर किसी मुद्दे पर ज्यादा सांसद खुलकर समर्थन देते हैं तो उसका राजनीतिक भार बढ़ जाता है और सरकार के लिए उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यदि आने वाले दिनों में यह विषय फिर से संसद में उठता है तो इसे एक मजबूत संकेत मानिए कि सरकार के स्तर पर समीक्षा और निर्णय की गति बढ़ सकती है। अब चौथा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा, कई लोगों के खातों में कुछ रकम दिखाई देना या पेंशन क्रेडिट में बदलाव का दावा। इस तरह की बातें अक्सर सबसे तेजी से फैलती हैं क्योंकि यह सीधे जेब से जुड़ी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके खाते में पहले से ज्यादा पेंशन आई, कुछ लोग कहते हैं कि 6,000 के आसपास राशि दिखी, कहीं यह भी कहा जाता है कि हजारों लोगों को बदलाव मिला है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि बैंक खाते में जो भी राशि आए उसे आधिकारिक बदलाव मानने से पहले 3 चीजें जरूर जांचें। पहली, अपने बैंक स्टेटमेंट में उस क्रेडिट की पूरी डिटेल देखें। नरेशन डिस्क्रिप्शन में किस स्रोत से भुगतान आया, तार, ईख क्या है और क्या यह नियमित मासिक पेंशन है या कोई एरियर बकाया समायोजन। दूसरी, पिछले 6-12 महीनों के भुगतान से तुलना करें कि यह एक बार की एंट्री है या लगातार बदलाव का संकेत है। तीसरी, अगर राशि अचानक बदली है तो संबंधित कार्यालय ईपीएफओ, बैंक पेंशन सेल से लिखित या दर्ज शिकायत क्वेरी के जरिए पुष्टि लें। सिर्फ स्क्रीनशॉट देखकर या व्हाट्सएप संदेश पढ़कर यह मान लेना कि सबके लिए लागू हो गया, यह गलती होती है। लेकिन यह भी सच है कि M-Case 12 के पार्टी बंदी, यदि बड़ी संख्या में लोग बदलाव रिपोर्ट कर रहे हों तो यह एक संकेत बनता है कि कहीं ना कहीं डेटा करेक्शन, पुनर्गणना या किसी प्रक्रिया का असर दिख रहा है। आपको यह भी सावधान रहना चाहिए कि ऐसे समय में अफवाहें और ठगी दोनों बढ़ती हैं। कोई आपको कॉल करके कहे कि आपकी पेंशन बढ़ गई है, ओटीपी बताइए, या आपका रिवीजन फंसा है, केवाईसी के नाम पर लिंक खोलिए तो तुरंत सावधान हो जाइए। बैंक, ईपीएफओ या कोई भी सरकारी संस्था आपसे ओटीपी नहीं मांगती। किसी लिंक पर क्लिक करके अपने दस्तावेज अपलोड करना या किसी अनजान व्यक्ति को आधार, पैन, बैंक डिटेल भेज देना आपके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अगर कोई अपडेट सच में लागू होता है तो उसका रास्ता आधिकारिक नोटिफिकेशन से होकर ही आता है और उसी के आधार पर बैंक, ईपीएफओ सिस्टम में परिवर्तन होता है। इसलिए जानकारी लें लेकिन होश के साथ। अब बात करते हैं देश भर में चल रही बैठकों, प्रतिनिधिमंडलों और संवाद की। अलग अलग राज्यों में कार्यक्रमों का उद्देश्य आमतौर पर 2 होता है। एक, लोगों को संगठित रखना ताकि मुद्दा दब न जाए, और दूसरा, मांगों को एक स्पष्ट रूप में सांसदों, मंत्रालयों, प्रशासन तक पहुंचाना ताकि निर्णय का दबाव बने। इस तरह की गतिविधियां जब लगातार चलती हैं तो सरकार के लिए भी यह संदेश होता है कि यह कोई अलग थलग आवाज नहीं बल्कि व्यापक स्तर का वास्तविक मुद्दा है। और यही वजह है कि आज 20 दिसंबर की तारीख पर यह विषय फिर से चर्चा के केंद्र में है। आप इसे इस तरह समझिए कि प्रक्रिया कई दरवाजों पर चल रही है। संसद, प्रशासन और न्यायालय, तीनों में से किसी एक जगह भी ठोस प्रगति होती है तो बाकी जगहों पर भी प्रभाव पड़ता है। अब एक व्यावहारिक सवाल, अगले कुछ दिनों में आपको किन संकेतों पर नजर रखनी चाहिए? पहला संकेत है आधिकारिक पत्र, परिपत्र, नोटिफिकेशन। अगर ईपीएस 95 पेंशन में किसी न्यूनतम सीमा या रिवीजन पर फैसला होता है तो उसकी भाषा लिखित रूप में आएगी। किस श्रेणी पर लागू होगा, किस तारीख से लागू होगा, एरियर मिलेगा या नहीं और पात्रता क्या होगी। दूसरा संकेत है ईपीएफओ मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट या विश्वसनीय प्रेस ब्रीफिंग। तीसरा संकेत है संसद में उठे प्रश्नों का आधिकारिक रिकॉर्ड।
क्योंकि कई बार वहीं से स्पष्टता मिलती है कि सरकार किस दिशा में सोच रही है। चौथा संकेत है बैंक क्रेडिट का पैटर्न। अगर बदलाव सचमुच लागू होगा तो यह केवल एक व्यक्ति के खाते में नहीं, व्यापक स्तर पर समान रूप से दिखेगा और भुगतान में निरंतरता भी आएगी। अब पेंशनधारियों के लिए कुछ जरूरी कदम आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं ताकि जब भी कोई बदलाव आए आपका भुगतान अटके नहीं। सबसे पहले अपना जीवन प्रमाण, डिजिटल जीवन प्रमाण समय पर अपडेट रखें। कई बार भुगतान केवल इसलिए रुकता है क्योंकि जीवन प्रमाण समय पर नहीं हो पाया या बैंक ने उसे अपडेट नहीं किया। दूसरा, केवाईसी की स्थिति जांचें, आधार, पैन, बैंक खाते की सीडिंग, लिंकिंग, मोबाइल नंबर आदि सही हैं या नहीं। तीसरा, अपने पीपीओ नंबर, यूएएन संबंधित पहचान और बैंक विवरण सुरक्षित रखें। चौथा, अगर आपकी पेंशन असामान्य रूप से कम है या लंबे समय से कोई त्रुटि चली आ रही है तो उसका रिकॉर्ड बनाइए। कितनी पेंशन आती है, कब से और किस आधार पर आप सुधार मांग रहे हैं। जब भी आप शिकायत या आवेदन करते हैं तो लिखित रसीद, टिकट नंबर जरूर लें ताकि आपकी बात सिस्टम में दर्ज रहे। इसी जगह एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सभी अपडेट्स आपको समय पर साफ भाषा में और बिना अफवाह के मिलती रहें तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि बहुत बार असली खबर आधिकारिक कागज या छोटे से बयान में आती है लेकिन सोशल मीडिया उसे तोड़ मरोड़ कर फैलाता है। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बात को उसके वास्तविक अर्थ के साथ समझाऊं। अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या 7,500 रुपये की पेंशन अभी से लागू हो गई? जवाब सीधा है, आज 20 दिसंबर तक जब तक लिखित और आधिकारिक घोषणा आदेश सामने नहीं आता तब तक इसे लागू मानना सही नहीं होगा। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि 7,500 की मांग पहले की तुलना में आज ज्यादा मजबूती के साथ चर्चा में है, ज्यादा मंचों पर उठ रही है और ज्यादा लोगों के समर्थन के साथ आगे बढ़ रही है। संभव है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़े, पहले 1,000 से कम वाली समस्या को तुरंत सुधारे, फिर व्यापक रिवीजन की तरफ जाए। संभव यह भी है कि किसी समिति प्रस्ताव, वित्तीय मूल्यांकन के बाद एक समय रेखा तय हो। लेकिन इन सभी संभावनाओं के बीच जो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है वह है आधिकारिक पुष्टि। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि अगर खाते में राशि बढ़ी दिखी तो क्या करें। आपने घबराना नहीं है और न ही तुरंत किसी एजेंट के चक्कर में पड़ना है। सबसे पहले स्टेटमेंट निकालिए, क्रेडिट का स्रोत देखिए और उसे अपने पुराने क्रेडिट से मिलाइए। अगर यह नियमित मासिक पेंशन की तरह दिख रहा है और अगले महीने भी वही पैटर्न रहता है तब यह बदलाव का संकेत हो सकता है। अगर यह एक बार का क्रेडिट है तो यह एरियर या किसी पुराने बकाया का समायोजन भी हो सकता है। और अगर आपको कहीं भी शक लगे तो ऑफलाइन ऑनलाइन शिकायत दर्ज करिए, लेकिन अपनी निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को मत दीजिए। अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर जो संकेत दिख रहे हैं उनका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा आज 20 दिसंबर को एक ऐसे मोड़ पर है जहां हलचल केवल भाषणों तक सीमित नहीं दिखती बल्कि प्रक्रिया के भीतर भी दबाव बन रहा है। संसद में उठने की संभावनाएं, विभिन्न स्तर की मुलाकातें और कान